हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेजल्स कुकिंग। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बनाएंगे रवा लड्डू, जो बनाने में तो आसान है ही, लेकिन खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। और इसे बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती और ये एकदम जल्दी से बन जाते हैं और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। बच्चे और बड़े सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो आप भी ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रवा लड्डू। रवा लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1 कटोरी बारीक रवा। तो सबसे पहले रवे को हम एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा घी डालेंगे। पूरा घी हमें एक साथ नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है और उसे मिक्स करते जाना है ताकि हमें पता चले कि कितना घी लगेगा। अगर एक साथ सारा घी डाल देंगे ना तो ज़्यादा मोइन हो जाएगा, जो कि रवे लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि उसका शेप बनता है कि नहीं। तो अब उसका शेप बन रहा था, तो हमारा घी जो हमने डाला था वो बिल्कुल सही था। और उसके बाद हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और दूध डालने के बाद भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। हम दूध को अच्छी तरह से रवे में मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि शेप बन रहा है कि नहीं। अगर हमें फिर भी कम लग रहा है ना, तो हम थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने अभी किया। और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें चेक करते जाना है कि उसका जो शेप है वो बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे जितना भी दूध लगा ना, वो मैंने आपको दिखा दिया है। और आप भी अपने तरीके से डालिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रवे रवे में फ़र्क होता है। तो कहीं रवे में ज़्यादा दूध लगता है, कहीं में कम लगता है। तो अब मेरा रवा जो है वो परफेक्ट है रवा लड्डू बनाने के लिए। तो इसे मैं कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं कि अब उसका सही से शेप बन रहा है। तो अब मैं इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। आप शेप देख ही सकते हैं। 15 मिनट मुझे उसे कवर करके रख देना है। 15 मिनट के बाद हमें रवे के मिश्रण को खोलकर चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रवा अच्छी तरह से फूल गया है, जो कि रवा लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। तो अब हम आगे थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे और उसे बोल साइज़ का शेप देंगे और अपनी फिंगर से ऐसे प्रेस कर देंगे। तो हमें छोटे छोटे शेप ही बनाने हैं, ऐसे मुठिया जैसे। अगर हम बड़े शेप बनाएंगे ना, तो बाद में हमें इसे फ्राई करना होगा। तो जैसे ही हम फ्राई करेंगे ना, तो बड़ा जो शेप है ना वो अच्छी तरह से पकेगा नहीं और बीच में से कच्चा रह जाएगा। तो हमें इस तरह से सारे मिश्रण से पहले छोटे छोटे मुठिया जैसे शेप बनाकर रेडी कर देना है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे शेप इस तरह से मैं पहले तैयार करके रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने सारे मुठिए तैयार करके रख दिए हैं। साइड में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। और अब सबसे पहले हम तेल का टेम्परेचर चेक करेंगे। हम एक छोटा सा टुकड़ा तेल में डालेंगे और चेक करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वो टुकड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टेम्परेचर तलने के लिए बिल्कुल ही सही है। और हम अब एक एक करके सारी मुठिया तेल में डाल देंगे और उसे सुनहरे ब्राउन होने तक तल लेंगे। हमें एक एक करते ही मुठिया तेल में डालने होंगे और तलने के समय हमें सावधानी बरतनी होगी। और जैसे ही हम सारी मुठिया उसमें डाल देंगे, उसके बाद तुरंत उसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। 5 मिनट के बाद ही उसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हम तुरंत साइड चेंज कर देंगे ना, तो जो मुठिया है ना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो पहले एक साइड अच्छी तरह से ब्राउन होने दीजिए, उसके बाद ही हमें मुठिए को पलटना है। जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं कि हल्के ब्राउन होने के बाद ही मैंने उसकी साइड चेंज की। मुठिया तलने में 10 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि हमें इसे धीमी आंच पर ही पकाना होता है और यही स्टेप में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मुठिया अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मुठिए का कलर एकदम परफेक्ट निकल कर बाहर आया है। तो बस इसी तरह का कलर हमें चाहिए। इसी तरह हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे।
यहाँ पर हमारे मुठिया तलकर रेडी हैं। ठंडे होने के बाद हम एक मिक्सचर ग्राइंडर में उसे डालकर ऑन ऑफ करके ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमें थोड़े ठंडे होने देने पड़ेंगे, वरना मिक्सचर का ढक्कन खुल सकता है। एक एक मुठिया को तोड़कर हमें अच्छी तरह से मिक्सर जार में डालना है। यहाँ पर हमारा मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। हम उसे बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा घी गरम कर लेंगे और उस घी में काजू, बादाम और किशमिश को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह से निकल कर बाहर आता है। अब हम इस मिश्रण में ज़रूरत के हिसाब से घी, भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप मिश्री डालेंगे। यहाँ पर टोटल मैंने 1 कप रवा लिया था, तो उसके सामने 1/4 कप मिश्री डाली है। मिश्री को मिक्सचर में डालना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और मिश्री के मिक्स हो जाने के बाद उसमें हम जितनी ज़रूरत हो उतना घी डालते जाएंगे और उसे लड्डू का शेप देने की कोशिश करेंगे। पूरा घी एक साथ नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाएंगे और चेक करेंगे कि मिश्रण लड्डू का शेप लेता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने जो घी डाला था लड्डू बनाने के लिए वो एकदम परफेक्ट है। इसमें और ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लड्डू का शेप इजीली बन रहा है। अब हम हथेली और फिंगर्स की मदद से उसे लड्डू का शेप देने की कोशिश करेंगे। हथेली और फिंगर्स को प्रेस करके उसे गोल शेप देना है। बीच में अगर लड्डू फट जाता है तो उसका मतलब हुआ कि थोड़ा सा घी और लगेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने जो घी डाला है वो लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है। तो इसी तरह से आपको सारे लड्डू बनाने हैं। हमारे रवा लड्डू बनकर तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।